कि पूरे प्रदेश भर के जो उत्तर प्रदेश जो गुंडाओं का प्रदेश बोला जाता था, जिस भी प्रदेश में हम लोग जाते थे तो हमको हीन दृष्टि से अलग दूसरे प्रदेशों के लोग देखते थे। अगर खीरी वाली घटना को देखा जाए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर हर किसी दोषी के घर पर चलता है, खीरी वाली घटना में क्या वो बुलडोजर चला? अभी आपने देखा होगा कि एक मंदिर में चोरी हुई, 2 घंटे के अंदर पुलिस ने रिकवरी कर दी। आपने प्रदेश के काम की बात कही, व्यापारियों का कहना है और आम आदमी का भी कहना है, कोरोना काल में जब व्यापार बिल्कुल ठप्प थे, व्यापारियों की दुकान बंद थी, उसके बाद में भी बिल वसूला गया। ऐसे में अगर हम करते या हमारी सरकार करती तो पूरा विभाग ही ठप हो जाता। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या ऐसा करना संभव था? लेकिन आपने जिन परिवार वालों को, जिन घर वालों को आदेशित किया कि वो वहां पर उनसे किराया ना लें, शायद उसकी जिब्या, शायद उसकी रोजी रोटी भी उस किराए पर चलती है उस व्यक्ति की, अगर वो उससे किराया ना लेगा तो उसकी जिब्या कैसे चलेगी? पहली चीज तो क्या उनकी इकोनॉमी कम नहीं हुई थी? तो क्यों सरकार ने अपने बिल को आधा क्यों नहीं किया? आपकी सरकार के द्वारा, मंत्री जी द्वारा क्या कोई हॉस्पिटल बनवाए गए, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोई उपाय किया गया? जी, वहाँ मशीनरों के द्वारा नई मशीनों की व्यवस्थाएं की गई। सारी व्यवस्थाएं जो पूर्व में जहाँ पूरी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाती थी वहाँ किए गए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको सेंटर बना के उनमें काम किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। चुनाव की चर्चाएं लगातार चल रही हैं, लेकिन कुछ चर्चाएं बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाती हैं। आज हमारे साथ जिला महामंत्री शशांक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख चेहरे भी हैं और साथ में युवा मोर्चा के भी एक प्रमुख चेहरे हैं। आज हमारे साथ में है और हर जगह, शायद आपने अधिकांश चैनलों पर देखा होगा, शशांक जी बीजेपी का पक्ष बहुत ही बखूबी रखते हैं। लेकिन आज मैं केवल शशांक जी से, हम लोगों की आज चाय पर चर्चा है, उस चर्चा को विस्तृत रूप देते हैं। शुरुआत करते हैं कि 5 साल अभी तक बीते हैं, 5 साल का कार्यकाल रहा है इनके सरकार का, क्या कुछ हुआ और क्या मथुरा और वृंदावन में हुए, क्योंकि वृंदावन और मथुरा से जुड़े हुए हम लोग हैं। पहले तो शशांक जी बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी। शशांक जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट, 5 साल आपकी सरकार को अभी तक बीत चुके हैं। 5 साल में क्या कुछ प्रदेश को दिया और क्या कुछ मथुरा और वृंदावन के लिए मिला? देखिए, 2017 में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन के आए। जिस आशा के साथ पूरे प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनाई, उनका उद्देश्य एकमात्र यही था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जिस तरीके का काम पूरे देश में किया था, उस छवि को दर्शाने का काम उत्तर प्रदेश में दिखे। इस कारण से जनता ने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 325 सीट देकर बनाई थी। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उसके पहले दिन से ही वो एक्शन मोड में आते हुए उन्होंने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को इतना मजबूत कर दिया कि पूरे प्रदेश भर के जो उत्तर प्रदेश जो गुंडाओं का प्रदेश बोला जाता था, जिस भी प्रदेश में हम लोग जाते थे तो हमको हीन दृष्टि से अलग दूसरे प्रदेशों के लोग देखते थे। उस प्रदेश जो कि जिसमें माफिया तबके के लोग जगह जगह अपने आप को स्थापित करे बैठे थे, उन लोगों को या तो यमराज के पास पहुंचाया या जेलों में ठूसने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाकर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पूरे प्रदेश को एक अच्छा वातावरण दिया। और योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व वाली सरकार, आप पूर्व में देखते थे कि अलग अलग हाईवेज में लाल बत्ती लगा के आके लुटेरे लूट के ले जाते थे। माफिया तबके के लोग घटनाएं करते थे और कोई कंप्लेंट करने जाता था तो वही माफिया थाने और चौकियों में बैठे मिलते थे। ये ऐसा वातावरण पूरे प्रदेश का बना हुआ था। जब भाजपा की सरकार आने के बाद ये वातावरण सुधरा है। प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, जो बजट 2 लाख करोड़ का हुआ करता था 5.5 लाख करोड़ का है। हमारे देश में जो उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी थी वो 10 लाख करोड़ हुआ करती थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आने के बाद 21 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। वही उत्तर प्रदेश जो ईज ऑफ डूइंग में
उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां था, आज वो दूसरा स्थान है। ये होता है काम। जो इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, उद्योग नहीं लगाना चाहते थे, एक वातावरण बनाकर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इन्वेस्टरों का सबमिट कर कर और इधर इन्वेस्टमेंट कराने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया और सिंगल विंडो के माध्यम से आह्वान किया कि वो लोग यहाँ इन्वेस्ट करें। और आपने देखा भी, पूरे देश भर में 75 मोबाइल कंपनियां हैं, उसमें से 70 मोबाइल कंपनियां आज उत्तर प्रदेश में प्लांटेड है। आज उत्तर प्रदेश में वेपन्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में हाईवे का जाल किस तरीके से बचाने का काम किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस, ये काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्टों का जाल प्रदेश में बिछाने का काम किया। ये होता है काम। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो काम दिखता है और काम जनता को दिख रहा है, उसी के कारण जनता वोट सिर्फ योगी आदित्यनाथ चिल्ला रही है। यही कारण है। जी बिल्कुल, यही कारण बताया इन्होंने कि योगी आदित्यनाथ जी ने इतना कुछ दिया आपको। इन्हीं मुद्दों में से मैं कुछ मुद्दे मैंने आपकी बातों से ही निकाले हैं। सबसे पहले आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्राइम मुक्त अब हो गया है, भयमुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश। आए दिन रेप हो रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने कही कि हमारे यहाँ पर गुंडे बदमाशों की सरकार नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं है। अगर खीरी वाली घटना को देखा जाए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर हर किसी दोषी के घर पर चलता है, खीरी वाली घटना में क्या वो बुलडोजर चला? देखिए, वो जांच का विषय है और जांच उस पर चल रही है। जांच आपकी ही पार्टी के नेता के लिए जांच क्यों? देखिए, जब न्याय सबके लिए है, जांच सबके लिए, तो सबको देनी चाहिए। आपने एक किसी अपराधी को पकड़ा, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उस मंत्री के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं? देखिए, जो हाजिर हो जाता है, जिसकी गिरफ्तारी हो जाती है, बुलडोजर की स्थिति जब आती है जब कोई व्यक्ति हाजिर नहीं हो रहा। आपने कोई भी घटनाएं देखी होंगी, जो व्यक्ति हाजिर नहीं हो रहे, उनकी कुर्की के नोटिस लगे हैं, चस्पा किए गए, उन लोगों के घर बुलडोजर चले। इसलिए जांच का विषय है, कोर्ट में उसमें संज्ञान लेते हुए जो भी जांच चल रही है, वो तो बात का दूध पानी का पानी बाद में होगा। आपने एक बात बोला कि प्रदेश का क्राइम बढ़ रहा है, तो पूरे आप प्रदेश का, आप 2017 की बात ना करके अभी की बात करिए। क्राइम रेट बहुत घटा है। 2021 की कह रहा हूं सर, मैं भी आपको 2021 की बता रहा हूं। आप क्राइम रेट का आंकड़ा उठा के देखिए, कितना कम क्राइम हो चुका है। हम इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने जिले को उठा के देखें। आज अभी आपने देखा होगा कि एक मंदिर में चोरी हुई, 2 घंटे के अंदर पुलिस ने रिकवरी कर दी। तो अगर कुछ घटना हो भी रही है तो उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई भी शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हो रही है। तो ये माहौल बनता है ना जब, तो एक पब्लिक में विश्वास आता है। पब्लिक का जब विश्वास आता है तो वो सरकार जो काम कर रही है उसके प्रति पीछे खड़ी हो जाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी का काम तो ये सिर्फ ये होता है कि सरकार की नीतियों को आम जनमानस तक पहुंचाना, और जनता का काम है कि सरकार को चुनना, किसको वोट देना है वो जनता बखूबी जानती है। और वो उसका वातावरण हमारे प्रदेश में बन चुका है, वो देखने को मिल रहा है। शशांक जी, एक सवाल मेरा, वृंदावन मथुरा से आप जुड़े हुए हैं, वृंदावन मथुरा के आप जिले में नेता भी हैं। क्या मानते हैं मथुरा के मुद्दे क्या हैं? क्योंकि देखिए, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में आपके प्रत्याशी खड़े हो चुके हैं, लेकिन मथुरा से जुड़े हुए हैं आप, तो एक व्यक्तिगत तौर पर क्या मुद्दे होने चाहिए मथुरा वृंदावन? शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत विषय हैं जिसको लेकर आम जनता चाहती है कि शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, उन तीनों विषयों पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने काम किया। पैंडेमिक का काल था, आपने देखा होगा, एक मुख्यमंत्री हर जिले में, हर जनपद में दौरा करता है, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करता है। पॉपुलेशन इतनी होने के बावजूद भी सारी व्यवस्थाओं को मेंटेन करना, और ऐसे पैंडेमिक काल में जो गरीब तबका है उसको त्वरित राशन वितरण करना, ये सारी व्यवस्थाएं चाहे अनुसांगिक संगठनों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हों, सरकार कर रही थी, और कोई भी विपक्षी पार्टी का कोई भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता निकलकर किसी भी जनता की सेवा नहीं कर रहा था। ये आप लोगों ने देखा है। तो हमारा, देखिए, हम सरकार चल रही है वो अलग विषय है, पर जुड़ाव, व्यक्ति का व्यक्ति से जुड़ाव होना चाहिए। एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता, हम पॉलिटिकल कार्यकर्ता बाद में होंगे, पर जनता से हमारा आपसी समन्वय, आपसी प्रेम भाव वो होना चाहिए, क्योंकि हम यहीं रहते हैं। ये भाव, ये परिवार वाला भाव किसी पार्टी में नजर नहीं आता, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ भी नजर नहीं आता है, भारतीय जनता पार्टी के मथुरा वृंदावन में भी नजर नहीं आता है। श्रीकांत शर्मा जी का विरोध आजकल वृंदावन मथुरा में बहुत तेजी के साथ हो रहा है। व्यापारी कर रहे हैं, आम आदमी कर रहा है, गांव कस्बे के लोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि गांव ने तो चुनाव बहिष्कार तक का कह दिया है। क्यों?
क्योंकि कारण आप जो कह रहे हैं कि एक समन्वय, एक परिवार का रूप दिया जाता है इस भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन शायद श्रीकांत जी ने यह समझा नहीं, वो शायद भारतीय जनता पार्टी की रूपरेखाओं पर खरे नहीं उतरे। नहीं नहीं नहीं, ये सब विपक्षी फालतू की चीज़ें उड़ाते हैं। इन पे कोई किसी का जनता इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती, और ये सब चीज़ें उड़ाने वाली चीज़ें, ये कौन घुमा रहा है इन चीज़ों को, गलत चीज़ें, ये निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी में श्रीकांत जी शर्मा जी जब विधायक बने, कितनी बार आए? अच्छा एक बार बताइए, वृंदावन मथुरा के लोगों से कितनी बार मिले हैं वो चुनाव के बाद? सैकड़ों बार मिले हैं। हर वार्ड में कार्यक्रम होते हैं, एक स्थान तय होता है, वहाँ सब लोगों से मिलना होता है, समन्वय होता है, और पार्टी के वर्कर सारे लगे होते हैं। अलग अलग लोग उन्होंने बना रखे हैं। कोई भी समस्या है, जनता दरबार वो लगाते हैं, हर सैटरडे संडे आते थे, जनता दरबार लगाते, सारी समस्याओं का निराकरण करते थे। और आप देखिए, आज हर वार्ड में आरसीसी की सड़कों का जाल बिछाने का काम प्रदेश की सरकार और श्रीकांत जी द्वारा हुआ। प्रकाश की व्यवस्था, 24 घंटे आज लाइट है। कभी हम कल्पना कर पाते थे कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे लाइट ये सरकार देगी? वो सुनिश्चित किया। तहसीलों में 18 घंटे दिया। तो ये आप देखिए, जब काम होता है तो प्रदेश में व्यक्ति को समय देना होता है। 403 विधानसभाएं, वहां भी पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी रहती है। तो ये आप मान के चलिए कि वो प्रदेश के नेता हैं, साथ के साथ अपनी विधानसभा के भी। हमारा तो गर्व है कि आज श्रीकांत जी मंत्री हैं। हमने विधायक नहीं चुना, हमने मंत्री भी चुना है। तो ये मान के चलिए कि आपके प्रदेश का काम होना चाहिए। आज हम सोच सकते थे कि मथुरा वृंदावन का इतना भव्य कुंभ लगेगा। आपने प्रदेश के काम की बात कही, व्यापारियों का कहना है और आम आदमी का भी कहना है, कोरोना काल में जब व्यापार बिल्कुल ठप्प थे, व्यापारियों की दुकान बंद थी, उसके बाद में भी बिल वसूला गया। आप प्रदेश के नेता की बात करते हैं तो प्रदेश के नेता शायद उन व्यापारियों के लिए या उन आम गरीब जनता के लिए, जब आप एक घर में रहने वाले किराएदार के लिए तो आप एक घोषणा कर सकते हैं कि अब कोई किराया नहीं वसूल करेगा, जबरन किसी से किराया नहीं लिया जाएगा, और बिल ना देने पर आप उनकी बिजली काट जा रहे हैं, जबकि कोरोना काल में उनका घर में बेचारे लोग बंद हैं। तो ऐसे में कहां आपकी सरकार ने हेल्प की है जनता की? नहीं, ये सब गलत बात है। ऐसा कहीं भी किसी ने भी ऐसा नहीं माफ किए हैं। नहीं, बिल्कुल। अभी आपने देखा ना, अभी बिल हाफ की है। हाफ की किस लिए की? जनता के लिए की। किसने हाफ किया? सर, आपका जो बिल हाफ, आप जो बिल हाफ कह रहे हैं वो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है, और शहरी क्षेत्र में या आम आदमी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और वो भी आचार संहिता की वजह से, आचार संहिता जब से लगी जब से वो भी ठप हो गई आपकी व्यवस्था। आप मान के चलिए, जब सरकार बनेगी तो सारी चीजें आपको उपलब्ध होंगी। और आपने जब कोरोना काल की बात करी, कोरोना काल का समय था, वैसे ही हमारी इकोनॉमी उस समय थोड़ी डाउनफॉल थी, क्योंकि कहीं से भी टैक्सों की व्यवस्था ही नहीं थी। और ऐसे में अगर हम करते या हमारी सरकार करती तो पूरा विभाग ही ठप हो जाता। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या ऐसा करना संभव था? क्या ऐसा संभव करने से हम क्या कहते हैं, अपने विभाग को बिल्कुल खत्म कर लेते? ऐसी चीजें जो भी बोल रहा है वो गलत है, निराधार है। इनका कोई इकोनॉमी की बात करी कि यहाँ पर अगर हम ऐसा करते तो शायद व्यवस्थाएं बिगड़ जाती। लेकिन आपने जिन परिवार वालों को, जिन घर वालों को आदेशित किया कि वो वहां पर उनसे किराया ना लें, शायद उसकी जिब्या, शायद उसकी रोजी रोटी भी उस किराए पर चलती है उस व्यक्ति की। अगर वो उससे किराया ना लेगा तो उसकी जिब्या कैसे चलेगी? पहली चीज तो क्या उनकी इकोनॉमी कम नहीं हुई थी? देखिए, सरकार ने जो भी निर्णय लिया उसके अनुरूप काम भी किया। आप मुझे उदाहरण दे के बताइए ना कि कहाँ ऐसा हुआ। वो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल है, सेंट्रल बोर्ड के स्कूल है। हमारा उत्तर प्रदेश का अलग बोर्ड है। उसके हमने जब हमारे जो प्रदेश के मंत्री हैं उन्होंने जब घोषणा की तो वो सारी चीज़ें हुई। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों से हमारा समन्वय नहीं है, तो उस कारण से ये चीज़ें रही होंगी और कोई ऐसा विषय आया भी होगा। पर फिर भी मैं ये समझता हूँ कि बहुत चीज़ें सुधरी। अगर कोई ऐसा विषय भी आया तो उनको सुधारने का काम हुआ, कोई उनको बिगाड़ने का काम नहीं हुआ, चीज़ें सुधरी। लेकिन सुधरी आप शायद या तो मेरी बात को समझ नहीं पाए। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि स्कूलों को जब पाबंद कर दिया गया, उन घर वालों को पाबंद कर दिया गया, तो क्यों सरकार ने अपने बिल को आधा क्यों नहीं किया? ठीक है, मैं मान लिया आपको कि इकोनॉमी बिगड़ सकती थी, व्यवस्थाएं बिगड़ सकती थी उस बिल को लेकर के, लेकिन शायद अगर किसी का 5,000 का बिल है, उसको 2,500 रुपये देना पड़ रहा है, तो शायद कुछ उसको राहत मिलती और सरकार के पास में 2,500 पहुंच जाता। देखिए, राहत तो पूर्ण रूप से देखो मिली है। जब सरकार सबको सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य की कर रही है, ऐसे पेंडेमिक के समय में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सारी सरकार कर रही है, राशन की व्यवस्था सरकार कर रही है, और जब बिजली का उपयोग हो रहा है और बिजली के उपयोग के साथ साथ अगर हम बिल नहीं देंगे तो वो तो बिगड़नी है ना। अगर हम बिल नहीं देंगे तो विभाग घाटे में जाएगा, और विभाग घाटे में जाएगा तो फिर हमारा प्रदेश घाटे में जाएगा। तो ये चीज़ अगर आपने यूज़ नहीं की हो तो आप इस बात को कहने के हकदार हैं। यूज़ भी तो की है,
तो उस बात को आप कहाँ ले जाएंगे बलराम जी? ठीक है, इसको छोड़िए। आपने कहा था कि मुद्दे ये होने चाहिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, 3 शब्द आपने कहे थे। मथुरा वृंदावन में इस 5 वर्षीय सरकार में क्या आपके द्वारा कोई आपकी सरकार के द्वारा, मंत्री जी द्वारा क्या कोई हॉस्पिटल बनवाए गए, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोई उपाय किया गया? जी, निश्चित रूप से किए गए। आपने पेंडेमिक के समय में ही देखा होगा कि कितने सारे वेंटिलेटरों की व्यवस्थाएं की। जिला अस्पताल में जहां व्यवस्थाएं नहीं होती थी वहां मशीनों के द्वारा नई नई मशीनों की व्यवस्थाएं की गई। सारी व्यवस्थाएं जो पूर्व में जहां पूरी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाती थी वहां किए गए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको सेंटर बना के उनमें काम किया गया। तो ये व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार ने किया। और यही प्रदेश में आप पहले कल ये केवल एक आपातकालीन व्यवस्थाएं थी, नहीं आपातकालीन ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट है ना। कहाँ बसेरा होटल को आपने आइसोलेशन वार्ड बनवाया था? वो तो होटल वगैरह की मैं हॉस्पिटलों की मैं सिर्फ हॉस्पिटल की मैं सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की बात कर रहा हूँ, सरकारी हॉस्पिटलों की बात कर रहा हूँ। वहां पे जो व्यवस्था है आप आगे जाके देखिए ना। अब वो तो समय गुजर गया ना। के बाद में प्लांट लगे, ऑक्सीजन प्लांट लगे, ये मैं मानता हूँ। कोरोना काल के बाद लगे, जब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी थी। शशांक जी, मैं आपसे छोटा सा प्रश्न करता हूँ। ये छोटे छोटे जैसे केशव धाम स्वास्थ्य केंद्र था, आप वहां जाके देखिए आप कैसी व्यवस्था है। आप जाके देखिए सारी व्यवस्थाएं वहां। आपको किसी चीज की वहां जरूरत नहीं होगी। सारे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे। सारी व्यवस्थाएं आपको मिल रही है। स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं की व्यवस्थाओं के साथ जनता ने भी देखा होगा। एक बार वहां निरीक्षण किया गया था स्वास्थ्य केंद्र का, जो कि केशव धाम में स्वास्थ्य केंद्र है। वहां पर गंदगी का अंबार दिखाई दिया था। साफ तौर पर उन्होंने हमारी चैनल के माध्यम से ही उन वहां की जो अधीक्षिका है उनको डांटा कि ये गंदगी इतनी इस हॉस्पिटल में क्यों है। पहली चीज, जब तक ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य बेहतर बहुत ज्यादा हुआ है, कोरोना काल में शायद आप लोगों ने और हम लोगों ने बहुत देखा है कि ऑक्सीजन की कमी भरपूर मात्रा में आई। ये कहेंगे कि प्रदेश में ही थी, पूरे राज्य में थी, पूरे भारत में भी थी और विश्व में भी थी ऑक्सीजन की कमी, लेकिन फिर भी हमारे मथुरा वृंदावन ने बहुत झेला ऑक्सीजन की कमी से और काफ़ी सारे लोगों की जान भी गई। शशांक जी, मेरा सवाल दूसरा, इसके अलावा अगर आप स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के लिए क्या बढ़ोतरी की है? शिक्षा के लिए देखिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है। पहले जो उत्तर प्रदेश जब एग्ज़ाम होते थे तो पूरा प्रदेश नकल की मंडिया बन जाता था। आज सर आपके यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं, फर्क इतना ही तो है। देखिए पेपर अगर लीक हो भी गया तो उसको तत्काल रुकवा कर उसको कैंसिल भी कराया। कितने लोगों को परेशानी हुई? देखिए परेशानी, कोई व्यक्ति अगर आपराधिक तत्व का है और वो कोई ऐसी घटना को कर देता है तो सरकार भी तो एक्शन मोड में होती है, तुरंत उस पर त्वरित कार्रवाई कर और फिर बोलती है कि जिनको भी कोई भी दिक्कत हुई तो उनके लिए बस की व्यवस्थाएं जो की गई हैं फ्री की जाएंगी सारी व्यवस्थाएं। तो मैं मानता हूं अगर कोई ऐसा आपराधिक किस्म के व्यक्ति तो उन पर तुरंत कार्रवाई होते हुए उनकी कुर्की तक के नोटिस लगा दिए सरकार ने। तो ऐसी व्यवस्था में नकल तो नहीं होने दी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होने दी। अगर कोई आउट भी हुआ तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी हुई। तो ये है सरकार का सूचना तंत्र भी तो अच्छा है। सूचना तंत्र का तुरंत उस पर एक्शन लेना, ये भी तो एक सरकार की उपलब्धि है कि तुरंत कार्रवाई करते हुए तुरंत उस पर काम हो। और आज जब एग्ज़ाम होते हैं तो सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में एग्ज़ाम होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति ना तो नकल कर पाता है और ना नकल की सोचता है। और जो नकल करने की सोचने वाले जो एग्ज़ाम में फॉर्म भरते थे वो अपने पेपर छोड़ रहे हैं। तो ये आंकड़े बोल रहे हैं और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जो ये मतलब अपना ब्रज 84 कोष तीर्थ विकास परिषद के गठन के साथ यहाँ पर 84 कोष में किस तरीके से आम व्यक्ति का रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित हो। गांव-गांव तक जो छोटे-छोटे जो स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर 84 कोष की लीलाओं का मंचन हुआ है, वहाँ पर फैसिलिटी सेंटरों की व्यवस्थाएं करना, वहाँ सारी व्यवस्थाएं करना, ये काम सरकार ने तय किया है। और आने वाले समय में आपने देखा कि कितना भव्य जो कुंभ लगा, ऐसा कुंभ अभूतपूर्व ना पूर्व में कभी लगा। तो ऐसे काम अगर सरकार कर रही है तो इस बात पर जनता खुद साथ खड़ी हुई है कि हाँ, इस प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी वाली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, वो जनता देख भी रही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए शशांक जी, क्या बीजेपी के पास में बस मथुरा वृंदावन के लिए केवल एक ही मुद्दा है, कुंभ मेला, या ये आपका जो हुनर हाट जो आपने लगवाया था, ये 2 ही मुद्दे केवल बीजेपी के पास में बचे हैं? क्या वृंदावन मथुरा के लिए केवल ये 2 ही काम करने से हर कोई सरकार वरिष्ठ और अच्छी कही जाएगी? मैंने तो आपको पूर्व में बोला कि शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित की है। वृंदावन मथुरा में कहाँ हुआ ये तीनों चीज़ों में? बताइए, कौन से स्कूल खुले, कौन से स्कूल खुले, कौन से कॉलेजेस बने, क्या क्या हुआ है, सरकार के द्वारा क्या दिया गया है वृंदावन मथुरा के लिए, ये बताइए। देखिए, आज मैंने आपको अभी पूर्व में जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि नगर निगम जब से बना, सड़कों का जाल, गलियों तक आप देखेंगे आरसीसी रोडें बन गई हैं।
ये तो सर पहले ही बन चुकी थी। नहीं बनी, आपको और शायद मुझको भी ध्यान है, आपको भी ध्यान होगा, मुकेश गौतम जी के समय पर पहले पुष्पा शर्मा जी थी, पुष्पा शर्मा जी के बाद में मुकेश गौतम के समय तक लास्ट हर गली, हर एक पतली से लेकर छोटी गली भी बनकर तैयार हो चुकी थी। अब ये नहीं कहिएगा कि आपकी सरकार थी उस समय। देखिए वो टाइल्सों की रोड थी और टाइल्सों की रोड बराबर उखड़ रही थी, ठीक है। उसके बाद जब टाइलों की रोडें खराब होने लगी तो सब जगह, और माननीय नितिन गडकरी जी ने और ये आदेश निकाला कि सारी आरसीसी की रोड बननी चाहिए, उससे रोड भी बहुत अच्छी रहती है और क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो सारी आरसीसी की रोडें बन रही हैं, आप देख रहे हैं। कहाँ कहाँ बनी है अभी तक? बनी, आप जाके देखिए ना। देखा है, मैंने 3 रोडें अभी तक देखी है वृंदावन मथुरा में। एक आपका ये इस वाले रोड को तो आप छोड़ दीजिए, रंगजी वाले रोड को, ये तो आपातकालीन रोड बनवाई गई थी, इसको तो खैर बात ही नहीं करते। इसके अलावा अगर आप वृंदावन में मुझे आरसीसी रोड गिनाइए, कितनी है आरसीसी रोड वृंदावन मथुरा में? पहाड़ों में जाके देखिए ना, मैं देख चुका हूँ। आप पूरा सौंदर्यीकरण देखिए। आप मेरे वार्ड में देखिए, वार्ड 49 में देखिए, सारे जितने भी रोड बनने, आपने रंगजी के पीछे वाली आपने रोड देखी, वो आरसीसी की बनी हुई है। उससे आप आगे बढ़ जाइए, पत्थरपुरा में जो मेन रोड बनी है वो आरसीसी की बनी है। फिर आप बढ़ जाइए, गोपेश्वर नाथ वाली पूरी रोड आरसीसी की बनी है। तो ये क्या हुआ है? उसके बाद अच्छा, ये गोपेश्वर नाथ वाली रोड सरकार में बनी आपकी में? बिल्कुल बनी, हमारी सरकार में। तो अभी तो काम कंप्लीट हुआ है हमारी सरकार में। अभी आपने पीछे रंगनाथ जी के मंदिर की पीछे वाली रोड है, वो भी आरसीसी की बनी है, इतनी अच्छी क्वालिटी की बनी है कि लगता है कि हाँ हम किसी रोड पर चल रहे हैं। तो ये काम, प्रकाश की व्यवस्था है, आपने देखा कि गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइटों का जाल बिछा हुआ है, हर कोने पर आपको लाइटें दिखेंगी। रात के समय आप देखिए, आपको कहीं अंधेरा नहीं दिखेगा। ये होता है काम। तो अच्छा, आपने 3 रोड गिनाई, और तो गिनाइए सर, वृंदावन बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, तो मैं कितना गिनाऊंगा, आप जाके देखिए। मैं तो आपको यहीं बैठे आपको 100 मीटर के रेडियस में मैंने 5 रोड गिना दी। मैं क्यों, ये आपको रंग जी के बगल वाली रोड गिना दी, पत्थरपुरा की रोड गिना दी, फिर पत्थरपुरा के अंदर वाली रोड गिना दी, रंग जी की। अरे एक तो मेन रोड बाहर की हो गई, एक अंदर की हो गई, एक रंग जी के पीछे वाली रोड हो गई, एक गोपेश्वर नाथ की रोड हो गई। फिर आप गोपीनाथ बाजार में बढ़िए, मैं गिनाऊंगा तो गिनती चले जाएगी। पूरा इंटरव्यू 1 घंटा क्या 10 घंटे का हो जाएगा। कितना मीटर होगा? समथिंग ये रोडों का अगर मीटर देखा जाए तो कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा? 100 मीटर की है, कहीं 200 मीटर की है, कहीं 500 मीटर की है। जितनी भी रोडें बन रही हैं, छोटी से छोटी गलियां भी बन रही है, वो आरसीसी की बन रही है। आप देखिए ना, और बाड़ों में जाके देखिए, सब जगह आरसीसी की रोडें बन रही है। तो ये होता है काम, और पूरी योजनाबद्ध तरीके से होता है, प्लानिंग से होता है। पहले होता था क्या, सड़क खुद गई, सड़क के बाद, सड़क बनने के बाद फिर उसमें पाइपलाइन डाली जाती थी, फिर उस रोड को तोड़ा जाता था, फिर रोड तोड़ा जाता था, फिर उसके बाद बिजली की लाइन डाली। तो ये सब चीजें अब खत्म हुई। अब तो प्लानिंग के साथ सारे विभागों का समन्वय, सब में कोऑर्डिनेशन, उस कोऑर्डिनेशन के बाद ये चीजें हो रही है। अच्छा शशांक जी, आपने कहा कि सौंदर्यकरण वृंदावन का हुआ है। एक शायद दर्शकों को भी पता होगा और मैं शशांक जी को भी पता होगा, प्रो पुअर योजना एक हमारे वृंदावन में आई थी, आपको भी पता होगा। प्रो पुअर योजना जिसके तहत बहुत सारा काम हुआ, वर्ल्ड बैंक द्वारा पैसा आवंटित किया गया था। उस योजना के तहत वृंदावन का सौंदर्यकरण हुआ। उस जो लाइट लगाई गई हैं, जो डिजाइनर लाइट लगाई गई हैं, उनमें से करीब मैं समझूं शायद 10% लाइट तो अभी तक लगी ही नहीं है, वो खम्भे ही खड़े हैं। 10% लगी हैं जिनको बंदरों ने ध्वस्त कर दिया, 10% ऐसी हैं जो जलती नहीं हैं, 10% ऐसी हैं जो जमीन में झुकी हुई पड़ी हुई हैं। तो ये जो योजना आई थी, इसका इतना सारा पैसा जो खर्च हुआ, उस खर्च होने के बाद में क्या सौंदर्यकरण हुआ ब्रज का? देखिए, आपने देखा होगा, बांके बिहारी क्षेत्र के आसपास के जितने भी रेडियस में ये पूरा काम हुआ, बहुत अच्छी क्वालिटी का हुआ। सारे जो नाले थे वो पत्थरों से टेप किए गए, पूरे बंद किए गए। आरसीसी की रोडें बनी, टाइल्स बगल में साइड में फुटपाथ पर टाइल्स लगा गई, और लाइट की व्यवस्थाएं पूरी की गई। क्योंकि यहाँ पर बंदरों का आतंक बहुत बड़ा विषय है, ये है, इसमें कोई दोराई नहीं है। उसके कारण से बंदरों उसको क्षतिग्रस्त कर देते हैं। तो आने वाले आप समय में देखेंगे कि जो चीज़ें उसमें कोई कमियां हैं, तो उसमें हम बात करेंगे, बात करके उसको ठीक कराने का प्रयास करेंगे। जी, ठीक कराने का प्रयास करेंगे। शशांक जी, चलते चलते लास्ट बस मेरी एक चर्चा और, 5 काम ऐसे जो कि वृंदावन में ऐसे हुए हों जो कि प्रमुख हैं। देखिए, ये छोटे मोटे रोडों को छोड़ करके वृंदावन मथुरा में अगर 5 काम ऐसे गिनाइए जो कि प्रमुख हुए हैं। एक सबसे पहले कुंभ मेला छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो तो आपका एक राजनीतिक पॉलिटिक मुद्दा बन गया है कि हमने कुंभ मेला भव्य तरीके से कराया, हुनर हाट कराया, इसको भी छोड़ दीजिएगा। 5 काम विशेष बताइए। सबसे बड़ा काम तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये किया कि वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित किया, मथुरा को तीर्थ स्थल। पर मैं आपको, आपने 5 कामों की गिनाई, तो मैं आपको सबसे पहले वृंदावन पूरे जिले में जो स्थान थे उनको तीर्थ स्थल घोषित किया। तीर्थ स्थल घोषित करने के बाद जब उससे पूर्व में तीर्थ विकास परिषद का गठन किया, नगर निगम बना कर दिया, ठीक है। स्वास्थ्य की व्यवस्था है, आप जुबली पार्क देखिए, आप जवाहर बाग को देखिए, कितना सौंदर्यीकरण हो गया। मल्टी लेवल की पार्किंगें बन गई।
आप कभी कल्पना, आप बस स्टैंड की व्यवस्था कितनी अच्छी की है। मल्टी लेवल पार्किंग आपकी नहीं, सरकार में नहीं बनी? मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैंने मथुरा की बात करी। मैंने मथुरा में मल्टी लेवल की पार्किंग बनी है, जुबली पार्क में बनी है, वहाँ पर मंगल बाजार लगता था, उनके लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है ना, ये होते हैं काम। जो आपने 5 काम गिनाए, मैंने 5 से आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम गिना दिए कि इतना काम सरकार ने कर दिया और आने वाले समय में और देखेंगे, और ऐसा करके जाएंगे। अगले टर्म में आपको लगेगा कि हम ब्रज में नहीं, ब्रज सौंदर्यीकरण तो पूरा नेचुरल, जैसा ब्रज का जो पुरातत्व पूरा जो माहौल था वही बना ही रहेगा। वही विचार के साथ इस ब्रज का विकास होगा, और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और हमारे श्रीकांत शर्मा जी इसका पूर्ण रूप से विश्वास, जिसके अंदर भाव होगा, जिसके अंदर अपनी सनातन संस्कृति के लिए भाव होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और आपको देखने को मिल रहा भी है। ठीक है ना, तो आने वाले समय में आप देखेंगे और विकास होगा, बहुत योजनाएं, और इतना भव्य होगा कि जन जन ये कहेगा कि हाँ, इस बार भी बनाएंगे, आगे भी बनाएंगे, और जब तक भाजपा रहेगी जब तक बनाएंगे। यही विचार के साथ हमारी पार्टी काम करती है, और जनता के लिए हम जवाबदेह हैं, हम परिवार मान के चलते हैं, हम उनसे फीडबैक लेते हैं, हम उनसे चीज़ें पूछते हैं, उसके तहत काम होता है। और ये सरकार देखिए आप काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, आने वाले समय में देखना बहुत भव्य होगा। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। काम क्या कर रही है जनता भी जानती होगी, और सभी लोग जानते भी हैं जो दर्शक हमारे देख रहे हैं। कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा शशांक जी को, क्योंकि शशांक जी को भी मैं टैग करके ही डालूंगा। तो आप जरूर जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि क्या वाकई में वृंदावन और मथुरा में काम हुए हैं इस भारतीय जनता पार्टी द्वारा। जो सरकार बनी है योगी आदित्यनाथ की, वह उनके द्वारा यह कार्य किए गए हैं। हमारे मंत्री जी के बारे में आप क्या कहेंगे ये भी बताइएगा, और साथ में उनके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में, अपने सहयोगी आदित्य शर्मा के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।